अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा लाहौरी कीमा। ये आप देखें कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा रौनक वाला बना है और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। लाहौरी कीमा आप जब भी अपने घर पे बनाएं तो हाथ का कुटा हुआ कीमा इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है ये। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा और जब ये बहुत ही मज़ेदार सा लाहौरी कीमा आप अपने घर पे बनाएं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वार्टर कप ऑयल डालूंगी पैन में। साबुत गरम मसाला जाएगा इसमें, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 छोटी इलायचियाँ, एक बादियान का फूल और हाफ टी स्पून ज़ीरा। ये गरम मसाला जाएगा, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इससे, बड़ा अच्छा अरोमा आता है। फ्राई करेंगे इसको, इसकी खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। गरम मसाले को लो मीडियम आंच पे 1 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है। 250 ग्राम मैंने ये प्याज ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया है, ये डालूंगी इसमें। 1 पाव प्याज है ये। कीमे में प्याज थोड़ी ज़्यादा जाती है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट गोल्डन हो जाए, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। आधा किलो ये बीफ का कीमा है, ये डालूंगी इसमें। ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। चार से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसकी भुनाई कर ली है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसकी भुनाई करी है, इससे इसकी हीट भी निकल जाती है बीफ की। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये डालूंगी, इसको छोटा छोटा कट कर लिया है। मसाले शामिल करूंगी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर। ये मसाले जाएंगे इसमें। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा जितनी आपके यहाँ खाई जाती हैं। मिक्स कर देंगे इन चीज़ों को। टमाटर और मसाले डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। हल्की आंच पे मैं इसको आधे घंटे के लिए रख रही हूँ गलाने के लिए कीमे को। ये अच्छा सा खूब गल जाएगा और टमाटर वगैरह भी सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। पानी में बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रही हूँ, प्याज के पानी में और टमाटर के पानी में ही ये गल जाएगा। कीमे को आधे घंटे के लिए मैंने रखा था हल्की आंच पे पकाने के लिए। बीच बीच में मैंने इसको चेक किया था और इस तरह से टमाटरों को मैश कर दिया था, टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। क्वार्टर कप इसमें दही डालूंगी और इसको भूनेंगे। अब इसकी करेंगे खूब अच्छी सी भुनाई। लो मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट मैंने भुनाई कर ली है। ये देखें कीमे का खूब ऑयल वगैरह भी निकल के आ गया है। अब इसमें शामिल करूंगी जूलियन अदरक और हरी मिर्चें हैं, इसके मैंने 2 पीस कर लिए हैं, 3 हरी मिर्चें ली है मैंने। अदरक डालेंगे। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। मिक्स कर देंगे इसको। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही मज़े का बनता है और देखिए कितने आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगनर्स बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। हरी मिर्चें और जूलियन अदरक डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। हल्की आंच पे मैं इसको रख रही हूँ 2 मिनट के लिए दम पे, उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। लाहौरी कीमा तैयार हो गया है, चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ। इसका मैंने ढकना हटाया तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखें, देखने में भी कितने मज़े का लग रहा है ये, इतना अच्छा रौनक वाला बना है और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। पूरा मेरा लाउंज किचन इसकी खुशबू से महक रहा है। लाहौरी कीमा मैंने डिश आउट कर दिया, ऊपर से गार्निश कर दिया जूलियन अदरक के साथ। आप देखें कितना अच्छा लग रहा है ये, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा लाहौरी कीमा। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार और रौनक वाला। गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएंगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सा लाहौरी कीमा बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा कीमा दो प्याज़ा।
ये आप देख सकते हैं, देखने में ही कितने मज़े का लग रहा है। ये बहुत ही जूसी जूसी और मॉइस्ट है। ड्राई कीमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना खाने वालों को मज़ा आता, ना देखने में अच्छा लग रहा होता है। कीमा दो प्याज़ा मैंने डिश आउट कर दिया है, ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया है जूलियन अदरक के साथ। आप जब कीमा दो प्याज़ा बनाएँ तो उसके लिए हाथ का कुटा हुआ कीमा लीजिएगा। ये देखने में भी अच्छा लगता है और अच्छा बनता है। गरम-गरम नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएँगे तो बस मज़ा आ जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा कीमा दो प्याज़ा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। कीमा दो प्याज़ा बनाने के लिए मैंने ये क्वार्टर कप ऑयल लिया है, ये डालूँगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मीडियम साइज़ की मैंने ऑनियन ली है, इसका वज़न 250 ग्राम है। इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये डालूँगी इसमें, फ्राई करेंगे इसको। प्याज़ थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। प्याज़ हमारी सॉफ्ट हो गई है, हल्का-हल्का सा कलर आना भी स्टार्ट हो गया है। अब इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 6 काली मिर्चें, 5 लौंगें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटे तेज पत्ते। ये डालेंगे इसमें, फ्राई करेंगे। प्याज़ थोड़ी-सी गोल्डन हो जाएगी तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। साबुत गरम मसाले भी फ्राई हो जाएंगे अच्छे से, अच्छी सी खुशबू आएगी इसकी और प्याज भी गोल्डन हो जाएगी। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। 500 ग्राम मैंने ये कीमा लिया है, बीफ का हाथ का कुटा हुआ कीमा है ये। अगर आप चाहें तो चिकन और मटन का भी ले सकते हैं। ये डालूंगी इसमें, फ्राई करेंगे कीमे को। इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। कीमे को मैंने मीडियम आंच पे 4 से 5 मिनट फ्राई कर लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। 1½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर टी स्पून कुटी लाल मिर्च, क्वार्टर टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और जीरा, ये जाएगा इसमें। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से शामिल कीजिएगा इसमें। भूनेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाले शामिल करने के बाद 2-3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें शामिल करूंगी मैं 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 250 ग्राम इसका वज़न है, ये डालूंगी इसमें। मिक्स करेंगे इसको। टमाटर शामिल करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 20 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखूंगी हल्की आंच पे, ताकि कीमा खूब अच्छा से गल जाए और टमाटर के पानी में ही गल जाएगा, मैं इसमें पानी शामिल नहीं करूंगी। 20 मिनट के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। कीमे को मैंने 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखा था, ताकि अच्छा से ये टेंडर हो जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। अब मैं चेक करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया था और टमाटरों के पानी में ही बहुत अच्छा सा गल जाता है। अब मैं इसकी भुनाई करूंगी और टमाटरों को मैश कर दूंगी। मीडियम आंच में मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और टमाटरों को भी मैश करती जाऊंगी। कीमे की 4 से 5 मिनट मैंने भुनाई कर ली है। मैंने इसके टमाटरों को भी मैश कर दिया इस तरह से, और आप देख सकते हैं बिल्कुल जूसी जूसी कीमा है, मॉइस्ट है ये, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। ड्राई ड्राई बिल्कुल कीमा अच्छा नहीं लगता। अब इस स्टेज पे इसमें शामिल करूंगी मैं क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर, फैला के डालेंगे इस तरह से। जूलियन अदरक, 2 बड़ी वाली हरी मिर्ची ली, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया, ये डालेंगे इसमें। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली, इसको इस तरह से कट कर लिया, स्क्वायर भी हैं, थोड़े से लंबे पीस भी हैं। ये कीमा तो प्याज़ा है, तो प्याज भी नज़र आनी चाहिए, तो लास्ट में डलती है ये वाली प्याज इस तरह से। अब इसको मिक्स कर देंगे। 5 मिनट के लिए मैं इसको फिर से कवर कर दूंगी, उसके बाद डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए रख रही हूँ दम पे, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जो आखिर में चीज़ें डाली हैं, गरम मसाला, हरी मिर्चें, अदरक, प्याज, इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। 5 मिनट के बाद हल्की आंच पे रख रही हूँ इसको 5 मिनट के लिए। कीमा दो प्याज़ा तैयार हो गया है, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये प्याज भी नज़र आ रही है इसमें। लास्ट में ये प्याज इस तरह से डलती है इसमें। कीमा देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल जूसी जूसी कीमा बना है ये, और बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, बहुत ही मॉइस्ट है ये। ड्राई कीमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना खाने वालों को मज़ा आता, ना देखने में अच्छा लग रहा होता है। चले अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कीमा दो प्याज़ा, बहुत ही मज़े का बना है, और आप देख सकते हैं देखने में ही इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। गरम-गरम नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएँगे तो बस मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, और आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सा कीमा दो प्याज़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक से खाएँगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा बिहारी दम कीमा। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। मेरा लाउन किचन सब महक रहा है इसकी खुशबू से। मेरी पहले भी बिहारी कीमे की रेसिपी है जिसे सब लोगों ने बहुत पसंद किया है। 1 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं इसके। उम्मीद करती हूँ कि ये वाले कीमे की रेसिपी भी आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है बिहारी दम कीमा। ये गरम गरम चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूरी पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। ये दावतों के लिए तो ये बेस्ट है। मैं इसको टेस्ट करूँगी पराठे के साथ, ये आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बिहारी दम कीमा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। पहले मैं कीमे को मैरिनेट करूँगी। उसके लिए मैंने ये कीमा लिया है 500 ग्राम और ये हाथ का कीमा है। जब भी आप बिहारी दम कीमा बनाएं तो मोटा कीमा इस्तेमाल करें, वो देखने में भी अच्छा लगता है और बिल्कुल सही रहता है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून कच्चा पपीता, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा, 3 टेबल स्पून ब्राउन प्याज है। रेडीमेड प्याज है ये ब्राउन। अगर आपके पास ये नहीं है तो एक मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई करके वो डाल दें इसमें। 200 ग्राम मैंने दही लिया है, इसको मैं फेंट के डालूंगी। 2 टेबल स्पून भुना हुआ चने का पाउडर डालूंगी इसमें। अगर आपके पास ये चने का पाउडर नहीं है तो बेसन 2 टेबल स्पून लेके उसको भून के डालिएगा। मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। हमारे यहाँ खानों में नॉर्मल मिर्च का इस्तेमाल होता है। अगर आपके यहाँ ज़्यादा चटपटा खाया जाता है तो आप हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और बढ़ा लीजिएगा। 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालूंगी इसमें, ये भूल गई थी मैं डालना। मिक्स कर देंगे इसको। सरसों का तेल डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका और बहुत ही टेस्टी बनता है। तमाम चीज़ें डाल के कीमे को मैंने मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। बिहारी दम कीमा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल डालूंगी इसमें। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये डालूंगी इसमें। टू 250 ग्राम है प्याज। कीमे में प्याज थोड़ी ज़्यादा डलती है। फ्राई करेंगे इसको। प्याज का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर करूंगी मैं। प्याज का लाइट गोल्डन कलर हो गया है। कीमा मैंने मैरिनेट किया था, ये डालूंगी इसमें। भूनेंगे इसके साथ ही, प्याज के साथ कीमे को, इसका कलर चेंज हो जाए, इतना भूनना है इसको। कीमे की मैंने भुनाई कर ली 4 से 5 मिनट, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें गलाने के लिए मैं पानी शामिल करूँगी। 1 कप पानी डाल रही हूँ मैं। मिक्स कर देंगे इसको। इसको मैं कवर करके हल्की आंच पे रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। कीमे को मैंने आधे घंटे के लिए गलाने के लिए रखा था हल्की आंच पे। अब मैं इसको चेक करती हूँ। पानी इसका ड्राई हो गया, थोड़ा सा और ड्राई करूँगी मैं इसको। अब इसकी भुनाई करूँगी। बहुत ज़्यादा भुना भुना नहीं होता ये कीमा।
इसका थोड़ा सा ऑयल वगैरह निकल के आ जाएगा तो ये तैयार है कीमा। कीमा तैयार हो गया, खूब ऑयल वगैरह इसका निकल के आ गया है। बस ये इसी तरह रहेगा, ढीला ढीला सा, थोड़ा बिल्कुल कसा हुआ नहीं होगा ये कीमा। अब इसको स्मोक दूंगी मैं। ये मैंने कोयला रख दिया था पहले से। ऑयल डालूंगी इसमें। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँ, उसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बिहारी दम का कीमा तैयार हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये निकाल देंगे इसका कोयला, मिक्स कर दूंगी इसको। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार से बिहारी दम कीमा। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, और बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही खुशबूदार और लजीज। आप लोग भी अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा। कीमा मैंने डिश आउट कर दिया, ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया है जूलियन अदरक के साथ, हरी मिर्चों के साथ। बहुत ही टेस्टी बना है ये कीमा। मैं अपने हस्बैंड को टेस्ट कराती हूँ, वो बताएंगे कि कैसा बना है ये कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बताइए कैसा बना है। वाह बेगम, मज़ा आ गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त लजीज किस्म का बना है। आज तो मज़ा आ जाएगा खाने का। आप लोग भी अपने हस्बैंड के लिए बहुत ही मज़ेदार सा कीमा घर पे बनाएं और इन्जॉय करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।